हेलो भक्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद में मुझे सच्चा गुरु कब मिलेगा। तो ये बहुत ही लोगों का सवाल होता है, जो नए नए आते हैं उनका भी होता है, और जो थोड़ा सा आगे भी पहुंच जाते हैं उनका ही होता है। क्योंकि लाइफ में किसी न किसी टाइम आदमी के साथ ऐसा जरूर होता है जब हमें लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि काश कोई इंसान हो जो मुझे सब बता दे कि भाई जिंदगी में कैसे क्या करना है। तो वो तो हर इंसान के साथ होता है और अध्यात्म में तो होता ही होता है। तो लोग बड़े ही इनोसेंस से पर्सन करते हैं, जैसे बच्चे भी आ जाते हैं ना कई बिल्कुल छोटे छोटे, हमें सच्चा गुरु कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, और उनके दिमाग में तमाम तरह के बिलीफ सिस्टम होते हैं। मुझे तो हंसी बड़ी आती है उनकी बात सुनकर कि अब इनको कैसे समझाऊं कि अब इनको सच्चा गुरु कब मिलेगा। और फिर आपने देखा होगा कि जब भी आप ये सवाल करते हो कि सच्चा गुरु कब मिलेगा, तो जितने भी गुरु है, जितने भी लोग हैं, सब आपको यही बात कहते हुए नजर आएंगे कि बेटा तुम अपना लेवल बढ़ाओ, तुम अपना लेवल बढ़ाओ। जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो गुरु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। अब इस बात का रहस्य क्या है कि तुम अपना लेवल बढ़ाओगे तो गुरु तुम्हें कैसे मिल जाएंगे, यही मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कैसे आपका जब लेवल बढ़ता है तो गुरु आपको अपने आप ही मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बिलीफ सिस्टम हटाने जरूरी है। लोगों के मन में बड़े ही बिलीफ सिस्टम होते हैं, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया। उनको लगता है कि हर आदमी अपने आप को विशेष स्पेशल समझता है कि मैं तो कुछ खास हूँ, ऊपर से मेरी तो कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, तो मैं तो पता नहीं कितना ही खास हूँ, मेरा तो पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, इस जन्म में बस गुरु आने ही वाले हैं और आकर वो कहेंगे बेटा तुम्हारा जन्म तो इस चीज के लिए हुआ है। और वो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो एकांत में और एकदम से गुरु प्रकट हो जाएंगे, लंबी दाढ़ी उनके सफेद, और हाथ से ऐसे वो किरणें निकल रही है, और फिर आहा, आपका तो हो गया काम, आप तो आप तो बन गए ना राजा, इतने तगड़े आपको गुरु मिल गए। तो ऐसी हमारे दिमाग में किस्से कहानियां होती हैं, कल्पनाएं हमारा दिमाग ऐसी करता है। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है, कोई वहाँ हिमालय हुमूल्य में नहीं बैठा है तुम्हारे लिए। सच बता रहा हूँ, मान लिया करो बात, कोई नहीं बैठा है। और भाई अजमाना है तो अजमा लो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है। तो अब बात क्या है, लोगों ने कहा है कि अपना लेवल बढ़ाओ तो आपको अपना गुरु मिलेगा। उस बात का रहस्य समझ लीजिए कि क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए ना, कितनी वीडियो मैंने आपको बता दी कि गुरु क्या है, वो चीज समझ लीजिए। जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि गुरु क्या है, तभी आपको गुरु मिलेगा। जब तक आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि गुरु है क्या, तब तक आप कैसे उसको ढूंढ पाओगे। चाहे आपके सामने ही गुरु खड़ा है, फिर भी आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो गुरु क्या होता है यार? गुरु एक सिंपल सी चीज होती है इस दुनिया में, कि गुरु हमें सिखाने वाला है, ज्ञान देने वाला है, और हम जो है वो ज्ञान लेने वाले हैं। फिर वो किसी भी चीज में हो सकता है, दुनिया में किसी भी फील्ड में हो सकता है। मान लो आपको मैकेनिक बनना है, तो आप मैकेनिक बनने के लिए कोई जो दूसरा मैकेनिक है जो कई सालों से गाड़ियां बाइक वगैरह ठीक कर रहा है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो 5-6 सालों से कर रहा है ना, तो आप उसके पास जाओगे, वो आपको सिखा देगा। तो वो क्या हो गया? आपका गुरु हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि वो कर रहा है। अब आप ऐसे आदमी के पास चले जाओ जिसे खुद ही नहीं ठीक करनी आती गाड़ी बाइक, वैसे ही वो कर रहा है, तो वो तो अब आपका गुरु कैसे हो सकता है? उसे तो खुद ही नहीं पता। लेकिन जिस आदमी को पता है, जो कई सालों से ये काम कर रहा है, तो वो आपको बता सकता है। यही चीज दुनियादारी में है कि कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज है, चाहे आप ड्राइविंग की बात कर लो, कोई भी चीज हो सकती है। मैं तो अपनी लाइफ में जो भी चीज होती है, अब जैसे मैं जिम में जाया करता था, ठीक है, अब वैसे तो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही गुरु बना हुआ हूँ ना अपनी तरफ से, तो क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा और मुझे लगता है कि मैं हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। तो अब आप ना समझो, वो आपकी दिक्कत है। तो मैं जैसे जिम में जाया करता था, अब वहां पर क्या था, मैं शुरू में जिम में गया तो मुझे थोड़ी पता है कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, तो इतना ज्यादा तो मुझे पूछना नहीं पड़ा। लेकिन मेरे चाचा का लड़का साथ में जाता था और उसने मुझे बता दी भाई ये एक्सरसाइज है, तो एक दादी बार बताने से मुझे वो पता लग गया और मैं अपनी एक्सरसाइज लगाया करता था। अब एक दिन मेरे चाचा का लड़का वहां गया नहीं, तो जो जिम में और लड़के थे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारे उस्ताद, नहीं आए आज। तो मैं तो कई देर सोचने लग गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने सोच कर और मैंने कहा भाई बात तो तुम्हारी सही है कि आज भाई उस्ताद को तो काम हो गया कोई। अब देखिए, मैं आपके सामने गुरु बन रहा हूँ और वो छोटा सा लड़का है, वो मेरा उस्ताद है। मैंने उसको मान लिया ना। क्या
क्या दिक्कत है भाई, मैंने उससे वो चीज़ सीखी है। अगर मैं किसी से क्रिकेट खेलना सीखता हूँ, शेयर मार्केट में कुछ करना सीखता हूँ और कुछ करना सीखता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ ना कि भाई ये बंदा मुझसे ज़्यादा जानता है और मैंने इससे ये बात सीख ली। तो अब ये सेम ही चीज़ अध्यात्म के अंदर है। अध्यात्म कोई अलग नहीं है, जैसे इन चीज़ों में होता है वैसे ही अध्यात्म के अंदर होता है। लेकिन हमें लगता है कि अध्यात्म में तो भगवान ऊपर से गुरु भेजेंगे। अभी सीधी सी बात, अभी तुम्हें मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक ढूंढो और सीख लो। अब उसमें भगवान तुम्हारे लिए ऊपर से कोई मैकेनिक भेजेंगे, देवलोक से मैकेनिक आएगा, फिर तुम, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसी तरह से गुरु भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा गुरु तो वहाँ सांग्रीला घाटी से आएगा और फिर उसी से तुम शिक्षा लोगे। जैसे तो आप मैकेनिक तुम किसी के पास भी जा सकते हो, तो वैसे भी बहुत से लोग हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है कि ये कोई मामला अलग है, अलग कुछ नहीं है। जिस आदमी ने वो काम पहले से कर रखा है वो काम तुम्हें बता सकता है। बस बात इतनी है कि वो ईमानदार हो और उसने वास्तव में कर रखा हो, कहीं वो झूठ ही ना बोल रहा हो कि मैंने कर रखा है। तो ये बात होती है समझने वाली। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसे हम दूसरों से सीखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि जो भी इंसान आपको मिलेगा वो किसी न किसी चीज में आपसे बेटर है, तो कुछ ना कुछ आप उससे सीख सकते हैं। ये पेड़ पौधे पत्ते ब्रह्मांड, ये जर्रा जर्रा, सीखने का गुण जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम एक चींटी से भी सीख सकते हो, तुम एक हाथी से भी सीख सकते हो। तो वो शिष्य तब का जब तुम्हारे अंदर गुण आ जाए, जब तुम ये मान लो कि मैं नहीं जानता और मुझे सामने वाले से सीखना है, जैसे ही तुम ये मान लेते हो तो तुम हर चीज से सीख सकते हो। लेकिन यहाँ इतने लोग मेरे पास भी आते हैं और सबकी समस्या यही है कि वही है ना कि अब कोई गिलास खाली है उसमें तो पानी भर दें, लेकिन जो भरा हुआ है उसमें क्या भरें। तो लोग पहले से इतनी वीडियो, इतना कचरा और इतना सब देख कर आते हैं, सीधा ही पूछते हैं बताओ मेरे बारे में क्या दिख रहा है मेरे बारे में। अब उन लोगों को क्या बताएं क्या दिख रहा है मुझे तुम्हारे बारे में, तुम कुछ बताओगे तो ही मुझे पता लगेगा ना। मेरा कि यही काम है कि मैं देखता रहूं कि किसके बारे में क्या दिख रहा है, और मुझे जैसे कोई काम ही नहीं है। तो उनके मन में पहले से ही बिलीफ सिस्टम है। चेक करने के लिए लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अब आप समझ गए कि गुरु क्या होता है। और गुरु को जब मतलब आपका शिष्य बनने का लेवल आपका बन जाएगा तो आप इस ब्रह्मांड की हर चीज से सीख सकते हैं। और जो बंदा योग ध्यान कर रहा है और जो इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसमें जो बंदा आपसे एडवांस है और अगर आपको उसकी बातें जमती है तो आप उसी से सीख सकते हैं, उसको आप गुरु बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो अब इसलिए लोगों ने कहा है कि आपको सच्चा गुरु तब मिलेगा जब आपकी समझ बढ़ेगी, जब आपका लेवल हो जाएगा। तो आप खुद पर मेहनत करो, अपना लेवल बढ़ाओ तो गुरु मिलेगा। अब आप समझ गए कि क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आपका खुद का लेवल बढ़ेगा, आपका दिमाग शांत होगा, तभी आप इस बात को समझ पाओगे जो मैंने आपको समझाई है कि गुरु क्या होता है। जो भी हमसे ज्यादा जानता है वही गुरु है किसी भी फील्ड के अंदर, और अगर वो पूरा जानता है हमें सिखा देता है तो वही गुरु है। तो जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, अपने नॉर्मल होने को समझ लेते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, और वो कल्पनाएं निकल जाती है कि मैं तो पिछले जन्म में और देवी देवताओं से मेरा तो खास कनेक्शन ही है, मैं तो विशेष हूँ। तो ये विशेष वाली जब तुम्हारी हट जाएगी और तुम्हारा एक लेवल बन जाएगा, तब तुम्हारी अपनी समझ ही हो जाएगी कि हाँ मैं हर चीज से सीख सकता हूँ। तो जब तुम्हारी समझ ऐसी हो जाएगी तो तुम मुझसे भी सीख सकते हो, तुम किसी और से भी सीख सकते हो। तो इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि तुम अपना लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाओगे तो शिष्यत्व का जो गुण है वो गुण तुम्हारे अंदर आएगा, और जब वो गुण तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि छोटा गुरु कि बड़ा गुरु। अभी देखो, अगर मान लो तुम्हें पैसे कमाना सीखना है तो जरूरी नहीं है कि तुम अंबानी से ही सीखोगे, और भी बहुत छोटे मोटे लोग हैं भाई, उनसे भी तुम सीख सकते हो जो मतलब उन्होंने भी पैसे कमाए होंगे। या मतलब क्रिकेट अगर तुम सीखना चाहते हो तो ये थोड़ी है कि भी तुम अब सचिन तेंदुलकर से ही सीखोगे। तो ये भी बहुत लोगों के होता है कि भाई मैं तो फलाने को गुरु बनाऊंगा, सदगुरु होंगे, फलाना होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लो एक क्लास है, उसके अंदर है टीचर है और बच्चे हैं। अब दो बच्चे हैं, एक तो मतलब मेहनत करने वाला है, दूसरा बच्चा है नलायक है, मेहनत नहीं करता, उसको इतना समझ में नहीं आता। तो अब जो बच्चा नलायक है उसको तुम किसी भी स्कूल में लेकर चले जाओ, किसी भी टीचर के पास लेकर चले जाओ, वो नहीं समझेगा। सीधी सी बात है, चाहे बेस्ट टीचर उसके लिए दुनिया का हो, वो नहीं समझेगा। और जो बच्चा समझने वाला है, मेहनत करने वाला है,
उसको तुम सरकारी स्कूल में भी पढ़ा दो, वो बंदा वहां से भी सीख लेगा। तो जो बातें करते हैं ना कि ये गुरु अच्छा है, वो गुरु, उनको आप ऐसा समझो कि वो लोग हैं कि वो फलाना स्कूल अच्छा है, उस स्कूल में एडमिशन ले लूं क्या, उसमें ले लूं क्या, वो बातें कर रहे हैं। उनको कहीं एडमिशन लेना ही नहीं है। और जो आदमी असल में मेहनत करने वाला है, जो मतलब कहते हैं ना कि अच्छा सच्ची मतलब लगन वाला बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो चाहे काम चलाऊ टीचर के पास भी चला जाए तो वो उसी अपने काम चलाऊ टीचर से ही सीख लेगा, उसको वहां से भी दिक्कत नहीं होगी। तो समझ गए कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप एक काम चलाऊ गुरु से भी बातें सीख सकते हैं, क्योंकि बताता तो हर कोई सही है, बात तो पालन करने की है। अगर आपसे पालन ही नहीं होगा और आपने दुनिया का बेस्ट गुरु ढूंढ लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं है। और अगर आप पालन करने वाले हो, तब आप कहीं जा रहे हो और आपके कान में कोई एक भगवत गीता का श्लोक पड़ जाए, तो वो श्लोक ही तुम्हारा गुरु हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये पालन करने की बात होती है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपको कब मिलेगा सच्चा गुरु। तो जैसे भी है लगे रहिए, मेहनत करिए, अपना लेवल बढ़ाइए, और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो गुरु आपके सामने ही है। वैसे छोटा मोटा गुरु तो आप समझ ही सकते हो। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।